हेलो बच्चा लोग। तो आज फिर से हम एक वीडियो के साथ हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या, सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ये टर्म्स आपको सुनने को मिल जाएंगी क्लास 12th के सिलेबस में। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जी मेंस, एडवांस एंड नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें फिजिक्स आती है, उसमें ये पूछना आपसे क्वेश्चंस पे देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम सीख लेते हैं सारे सेल्स क्या होते हैं, ईएमएफ क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेल क्या है। तो हम इसको बेटा पढ़ फिजिक्स में भले ही रहे हैं, बट इट इज़ द केमिस्ट्री टॉपिक कि सेल्स किस तरीके से वर्क करती हैं। फिलहाल क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़े तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर सेल के बारे में अभी तक कुछ जानते होंगे तो एटलीस्ट इतना तो जानते ही होंगे कि ये एक सिंबल होता है, इसमें ये बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव को और ये किसको, नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इसको हम क्या कह देते हैं, इट इज़ अ सेल। इतना तो आपने सीखा ही होगा क्योंकि आप 12th क्लास में, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं ये चीज़, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव। आपने कभी ये सोचा कि ये नेगेटिव, छोटी वाली प्लेट को जिसको नेगेटिव बोले, नेगेटिव कैसे होती है, और बड़ी वाली प्लेट जो पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कैसे होती है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा क्या, द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से बिल्डिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सेल। तो कैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होता है, आप इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। ओके। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो सिंपली आइंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है, आइंस में। और इस इलेक्ट्रोलाइट में हम मेटेलिक रॉड्स को इंसर्ट कर देते हैं। किसको इंसर्ट कर देते हैं? अच्छा, मेटेलिक रॉड्स के बीच में क्या रहता है बेटा, मेटेलिक रॉड्स के बीच में रहता है सेपरेशन। इनको आपस में कांटेक्ट में नहीं रखते हम। तो होता क्या है, जब ये मेटेलिक रॉड इसमें इंसर्ट की जाती है तो यहाँ पे चलती है केमिकल रिएक्शंस। अब वो कौन सी केमिकल रिएक्शंस है, दैट इज योर केमिस्ट्री पार्ट। आप इनको पढ़ेंगे और हो सकता है आप पढ़ चुके हो। या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। तो उन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से यहाँ पर जो आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस, वो क्या करने लगते हैं, ट्रांजिट करने लगते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज आयंस अगर इस प्लेट से चिपकना स्टार्ट करते हैं तो वो इस प्लेट पर आते चले जाते हैं। और ये प्लेट हमारी हो जाती है कैसी, पॉजिटिवली चार्ज। और ये प्लेट हमारी कैसी हो जाती है, अगर नेगेटिव चार्ज आयन अगर इस पर कलेक्ट हो रहे हैं तो वो इस पर कलेक्ट होके रह जाते हैं। पॉइंट इज दिस, आप ये बात सोच सकते हो कि सर, जब ये वाली प्लेट जिसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं, इस पे जब फर्स्ट पॉजिटिव आया होगा, तो जब सेकेंड पॉजिटिव रिपल्सन हुआ होगा, तो बेटा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो एनर्जी दे रहा है, कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, केमिकल। तो ये जो केमिकल एनर्जी ये दे रहा है, ये किस काम के लिए दे रहा है, कुछ तो वर्क करेगी ना वो केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी यही वर्क कर रही है कि जब एक प्लेट ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुकी है हमारी, तो उसको और पॉजिटिव कैसे करना है, तो उसके लिए कौन हेल्प कर रहा है, केमिकल एनर्जी। तो कोई आपसे पूछे कि सेल्स में किस एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी केमिकल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और प्लेट्स पर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी कैन से केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दिस इज द वर्किंग, जिसमें हमारा एक शेल प्रिपेयर होता है, और इस सेल को उठा के हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब हम एक सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, ओके, तो इसमें हमारा बहुत कुछ छुपा होता है, वो आपको दिख रहा है क्या छुपा हुआ है। ये पूरा का पूरा कनेक्शन यहाँ पे शेल के अंदर रहता है। अच्छा, हमारे दो टाइप के शेल होते हैं, ड्राई शेल और होता है जो आप घड़ी में यूज करते हो, वो उसकी वर्किंग अलग होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप वाली सिचुएशन सेम होती है। आफ्टर दैट, ये तो हमारा शेल था। अब इस शेल में जैसे यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बने, तो इनमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, क्या क्रिएट हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ we can again draw a cell. This is a container, these two are the electrodes। ये इलेक्ट्रोड हमारा कैसा पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, ये इलेक्ट्रोड हमारा कैसा नेगेटिवली चार्ज हो गया था। तो वी कैन से द पॉजिटिवली चार्ज को हम बोल देते हैं एनोड, और नेगेटिवली चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, कैथोड। तो ये, तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, हायर पोटेंशियल पे होगा ये।
और इसको मान लेते हैं इसका पोटेंशियल वीपी हो गया। और ये किस पर होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, लेट इट से वी एल। तो ये हायर पोटेंशियल, इसको वी एच कह देते हैं। तो हायर से आपको थोड़ा सेंस बनेगा, उसको लोअर कह देते हैं। तो अगर इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप इस सर्किट में, जब आप इन पोटेंशियल डिफरेंस से कोई एक्सटर्नल सर्किट यूज करेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही वर्क करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा वी हायर माइनस वी लोअर, समथिंग इज, सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम, अभी बाहर सर्किट नहीं कनेक्ट है तो पूरा हायर पोटेंशियल हायर और लोअर पोटेंशियल क्या है, लोअर है। तो वी कैन से हायर पोटेंशियल वी एच, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। और अगर माइनस लगाएं तो लोअर पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है ये प्लेट कैसी दिख रही है, नेगेटिव, तो ये लोअर पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कम एज वी हायर प्लस वी लोअर। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर, जब ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पॉजिटिव क्या कर रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है ये डिफरेंस ही है। अगर इस पर हमारा +6 वोल्ट है, इस पर हमारा -3 वोल्ट है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। वो माइनस करने से ही आया है, बट ये ऑलरेडी माइनस का था इसलिए 9 वोल्ट आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हम ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट क्यों किए, इट इज द स्ट्रेंथ। ये क्या है, स्ट्रेंथ है किसकी, ऑफ सेल, टू मूव द चार्जेस। ये मूव द चार्जेस क्या, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा चार्जेस को क्या, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये वर्क डन होता है तो वर्क डन किस पर, ऑब्वियस सी बात है चार्ज पे ही वर्क डन होगा। तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और चार्ज क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो मूव द चार्जेस इन एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या क्या प्रोवाइड कराएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। और ये जो स्ट्रेंथ होती है, दिस 100% स्ट्रेंथ ऑफ शेल, ये शेल की जो 100% स्ट्रेंथ होती है इसको हम क्या कह देते हैं, इट इज ई एम एफ ऑफ द सेल। दैट मीन्स जब ये सेल बना होगा तो इसकी स्ट्रेंथ हमने क्या कहा, लेट इट बी 100। तो ये 100 स्ट्रेंथ के साथ अगर ये बना हुआ है तो इसको हम इसके क्या कह देंगे, ईएमएफ। तो आप ये याद रखेंगे ईएमएफ क्या होता है, जो उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी खुद की स्ट्रेंथ टोटली हो रखी होती है। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, ईएमएफ हमारा होता है क्या है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ 3 वर्ड से बना हुआ हमारा। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, और मोटिव मीन्स जो मूव कराए, क्या कराए, मूव कराए। और फोर्स तो फोर्स है ही, यानी ईएमएफ का सेंस बनता है दैट फोर्स विच मेक द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव, जो चार्जेस को क्या करा दे, मूव करा दे, उसे हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। अच्छा, ये फोर्स होता है कि वर्क होता है, तो आपको पता है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज एक्चुअली द वर्क डन, और वी कैन से द एनर्जी। जो वर्क डन होता है वही विदाउट एनर्जी थोड़ा ना कोई वर्क कर लेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा एक्चुअली में क्या होता है, वर्क डन होता है। बट उसका नाम ईएमएफ फोर्स क्यों पड़ा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क भी वो क्या लगा कर रहा होगा, फोर्स लगा के ही कर रहा होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज फोर्स। नो प्रॉब्लम। आई होप कि आपको ईएमएफ क्लियर हुआ होगा कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ है एक सेल जब वो किसी से कनेक्टेड ना हो, और जब वो किसी से कनेक्टेड नहीं होगी तो इसमें करंट कितना होगा, जीरो। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ है। लेकिन कब, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो, 100% हो। 100% होने का मतलब वार सर्किट में कोई भी कनेक्शन ना हो, वी कैन से इट शुड बी द ओपन सर्किट। इतना आपको क्लियर होगा। नाउ अब अगर इसके आगे की बात करें, तो अब अगर हम अपने सेल में, तो हम एक बार फिर से सेल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। और ये हमारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है ही। अगर अपने सेल में एक बल्ब कनेक्ट करते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं, एक बल्ब, तो दिस इज आर बल्ब। तो ये हमने यहाँ बल्ब कनेक्ट किया।
तो आपको पता है इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। तो जब आप एक बल्ब कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब यहाँ जब जाएगा तो बल्ब को मिलेगा करंट। डेफिनेटली ये करंट बनेगा। क्यों? करंट क्यों बनेगा? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर इधर से इधर भी मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे वो इधर से इधर भी मूव करेंगे। बट आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जा सकते हैं? पहली बात तो जा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट होना, करंट है ना सर्किट में। अब सर्किट में करंट तभी होगा ना, सर्किट कंप्लीट होगा पूरा। अब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा तो सर्किट कंप्लीट कैसे कहा जाएगा? तो इसके इधर जाएगा जब ये, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव डेफिनेटली जाएगा, तभी सर्किट हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। बट पॉइंट इज दिस कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जाएगा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो केमिकल एनर्जी है, ये यहाँ क्या करेगी बेटा, किसी ना किसी काम के लिए तो रखी गई है ना। तो वो, ये जो इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो तो इलेक्ट्रॉन तो साफ मना कर देगा कि मैं नहीं जा पा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, तो रिपेल करेगा। बट दैट केमिकल एनर्जी विल सपोर्ट, केमिकल एनर्जी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और वो केमिकल एनर्जी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी। और केमिकल एनर्जी हमारी कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो भी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, डाउन। और जब वो डाउन होगी तो वी कैन से द बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज, नो प्रॉब्लम। अब इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स चार्जेस मस्ट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट टू, होना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइट कहाँ है, फ्रॉम शेल। और शेल में भी कहाँ, इंटरनली। ये कहाँ दिख रहा है आपको, शेल में दिख रहा है ना। तो इंटरनली उसको पास होना पड़ेगा। अब आप ही बताइए एक बात, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट से पास होंगे तो ऑलरेडी देयर वर एटम, तो अगर वो उस एटम से कोलाइड करेंगे तो कॉलिजन्स, कॉलिजन क्या करता है, कॉलिजन गिव्स राइज टू रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, अपोज करने लगेगा, तो ये रेजिस्टेंस को क्रिएट करेगा। तो जब चार्जेस हमारे इलेक्ट्रोलाइट से पास होंगे तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा। सो वी विल से द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, कौन ऑफर कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। अब वो कहाँ से उसको ऑफर कर रहा है, वो कर रहा है सेल के अंदर से। तो दिस रेजिस्टेंस विल बी कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। बट बेटा क्योंकि ये लिक्विड है, ये सॉलिड तो है नहीं, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा ये बहुत कम होगा। तो इट्स वैल्यू इज, you can say its value is very low। रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए आपने इसको टेंथ में नहीं देखा। क्यों? टेंथ में हम हर बार इस रेजिस्टेंस को क्या कर दे रहे थे, निगलेक्ट। लाइक आप एक सर्किट देखते थे, सर्किट में एक सेल यूज करते थे, सेल के बाहर यहाँ आप रेजिस्टेंस यूज कर लेते थे। ओके, ये जो हमारा सेल हुआ करता था 10 वोल्ट का हुआ करता था, रेजिस्टेंस 5 ओम का हुआ, तो करंट आप यहाँ कितना बना देते थे ओम्स लॉ से, 2 एम्पियर का। आपने कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कैसा था, नेग्लेजिबल। ओके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस कैसा, नेग्लेजिबल हुआ करता था, तो इसलिए वो छोड़ देते। बट नाउ हम अभी ट्वेल्थ में इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। तो और इसको हम डिनोट किससे करें, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए वी विल डिनोट इट एज स्मॉल आर। तो हमारे टॉपिक्स में से सेल का ईएमएफ डन, सेल्स क्या होती है डन, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास और है, जो कि हमारा कौन सा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या, तो इसको नाम की तरह अपना बिल्कुल है, तो एक शेल कंसीडर करते हैं हम। ये इसके दो टर्मिनल है आपके, आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो स्मॉल आर है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस को नोट बाहर हम इसको डिनोट कर देते हैं। अच्छा, इसके टर्मिनल्स क्या हो जाएंगे, एक टर्मिनल हो जाएगा लेट इट बी ए, दूसरा टर्मिनल हो जाएगा वी।
तो इस टर्मिनल ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल ए एंड बी, बी बी। अच्छा, अभी ये बीबीए किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। बट अगर इससे एक रेजिस्टर कनेक्ट किया जाए तो आपका ईएमएफ नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल सर्किट से किया तो एक फिर से हम एक सेल कंसीडर करें, तो दिस इज आर शेल, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, हमने इसके बाहर क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल सर्किट आर कनेक्ट किया। ओके, सो ईएमएफ मान लिया ये है, तो बाहर रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल आर है। तो डेफिनेटली हमारा सर्किट में क्या होगा, करंट होगा आई, पूरे सर्किट में क्या होगा, ड्रॉ होगा। नो प्रॉब्लम। ये हमारा जो सेल है, सेल की वजह से इसमें क्या आया है, करंट आया है। तो अब इस केस में जो करंट है किसने दिया, सेल। तो ये दो टर्मिनल्स हमारी सेल के बीच ए एंड बी, हमारा आर उन्हीं टर्मिनल कनेक्टेड है। तो आर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस से द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या मिल रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि ये टर्मिनल कनेक्टेड है। तो आर को कौन सा, टर्मिनल पोटेंशियल, तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 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 ए। और इसको हम यू नो, और ये कहाँ है, ये हमारे किसके अक्रॉस कैपिटल आर है, ठीक है। तो बी बी ए बिल्कुल आर के अक्रॉस होगा। और यहाँ से ये वाला जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, कनेक्शन क्या है, बी बी ए शुड बी स्मॉलर देन ई। ऐसा क्यों, तो आप देख लीजिए, ईएमएफ हमारा कंप्लीट है तो बाहर इसको कम मिलेगा। नाउ पोटेंशियल लिखते हैं अक्रॉस टर्मिनल रेजिस्टेंस, तो दिस विल बी आई आर। ऑब्वियसली ये किसके अक्रॉस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर एनर्जी कंजर्वेशन से एक चीज देखी जाए, टोटल एनर्जी देखो कौन रहा है, ईएमएफ, और किस में कन्वर्ट हो रही है, वी, यानी कि एक्सटर्नल में जा रही है, प्लस और ये एनर्जी किसको मिल रही है, और ये एनर्जी ले रहा है कौन, रेजिस्टेंस आई आर। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनकर तैयार होती है, किससे बन रही है, कंजर्वेशन किसका, ये एनर्जी का। ई हमारे यहाँ पे ये वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक वी किसके क्रॉस होगा, आई आर, कैसे वी, यहाँ से आ जाएगा ई माइनस, तो दिस इज अ रिलेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ दो टर्म सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये अगर हम आई देखें तो वी को आई आई कैपिटल लिखेंगे तो आर को आई कॉमन आ जाएगा, ई अपॉन आर कैपिटल आर, है ना, प्लस स्मॉल आर। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्किट का हो गया। स्मॉल आर हम कंसिडर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे एट द, बट 12th में ये निगलेक्ट बहुत कम होता है। कहाँ से आया है, ये आपका आर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वी क्या आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाता है। तो ना आपको लॉजिक समझ आ गया। नाउ अगर बेटा हम यहाँ से देखें तो हमारे पास एक रिलेशन दिख रहा है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वाला, यू कैन से ए बी, ये हमारा दिख रहा है ई माइनस आई आर। क्या ये हमेशा माइनस रहता है, नहीं, ये कब रहता है, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो ये रिलेशन हमारा काम करता है, इफ एन एक्सटर्नल बैटरी इज चार्जिंग, अगर एक एक्सटर्नल बैटरी हमारी क्या कर रही है, चार्जिंग, क्या कर रही है, चार्ज कर रही है बेटा सेल को, तो उस केस में हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कितना, उतना ही जितना इंटरनल रेजिस्टेंस को चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अगर आपका एक सेल है, ठीक है, इस सेल को आपको कितने इसके ईएमएफ तक ही तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसमें क्या लगा दी, एक बैटरी, इसका ईएमएफ बहुत ज़्यादा है, मान लिया इसको आपको करना है 20 वोल्ट तक चार्ज करना है, और 20 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए आपने 100 वोल्ट की क्या लगा दी, एक बैटरी। तो ऑब्वियसली बात 100 वोल्ट उसको कहाँ तक, 20 वोल्ट तक तो चार्ज करेगा ही। प्लस ये सेल फिर बोलेगा कि मेरे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके लिए, तो उसके लिए आई आर एक्स्ट्रा देगा, तो 20 वोल्ट प्लस आई आर एक्स्ट्रा देगा। तो हमारा इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, एक्स्ट्रा होता है आई आर। क्यों, 20 वोल्ट तो ये दे ही रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट एक्स्ट्रा जो आई आर है वो और प्रोवाइड करा देगा बाहर से, कौन, शेल। तो ये कब आ जाएगा, जब बैटरी क्या हो रही होती है, चार्ज, और ये कब होता है, जब बैटरी क्या हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे, किसके, शेल के, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस के। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, है ना। तो इसको एक बार आप रिपीट करिएगा, इसके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, अगर नहीं होते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी अगर समझ आए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।